नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। रिलायंस जियो की सेवा में खराबी के बाद कंपनी सभी ग्राहकों को 2 दिन की फ्री सर्विस देने का ऐलान किया। मुंबई में शनिवार को 8 घंटे बंद रही थी सेवा। डिजिटल करेंसी पर बजट में ऐलान के बाद आरबीआई ने जोर शोर से काम शुरू किया। डिजिटल रुपये के आगे साल तक लॉन्च होने की उम्मीद। पीएम फिर से ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में टॉप पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन को मोदी ने पीछे छोड़ा। आरबीआई की एमपीसी की बैठक में सोमवार की जगह मंगलवार को होगी शुरू। 10 तारीख को होगा प्रमुख उधारी दरों पर ऐलान। बजट में टैक्स प्रस्ताव के बाद क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोतरी। डिजिटल करेंसी पर सरकार का रुख साफ होने के बाद अब आरबीआई पर सबकी निगाहें। 50 से ज्यादा कारों की फ्लीट रखकर ऐप से ऑनलाइन टैक्सी, मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर सेवा देने वालों को लेना होगा लाइसेंस। ऐप आधारित टैक्सी ऑपरेटर्स की मनमानी पर लगाम के लिए दिल्ली में एग्रीगेटर स्कीम का ड्राफ्ट जारी। जनवरी में कारों की बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज। सेमीकंडक्टर संकट के असर से 2,60,000 से भी कम पैसेंजर्स व्हीकल्स की बिक्री। hyundai की सफाई के बाद भी ठंडा नहीं हुआ लोगों का गुस्सा। पाकिस्तानी यूनिट के विवादित ट्वीट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जताई नाराजगी। नौकरियों की भरमार के चलते इस साल तेजी से निपट रहा है कैंपस प्लेसमेंट। कॉलेज के कैंपस से खाली हाथ लौट रही हैं कई कंपनी। कोरोना में कुष्ठ रोगियों की अनदेखी पर डब्ल्यूएचओ की चिंता। गुडविल एम्बेसडर ने डोंट फॉरगेट लेप्रेसी कैंपेन के माध्यम से दोबारा कुष्ठ रोगियों पर ध्यान देने की अपील की। एलआईसी के आईपीओ के आने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सरकार अगले हफ्ते एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर सकती है। इसके बाद उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक इसका आईपीओ आ जाएगा। दुनिया के टॉप 10 इंश्योरेंस ब्रांड्स में शामिल एलआईसी की वैल्यू में इस आईपीओ के बाद कई गुना इजाफा होने की उम्मीद है। शेयर बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का रुतबा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी साख विदेशों तक भी फैली हुई है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओई में ये नंबर 1 पर है। 2020 तक ग्रॉस रिटेल प्रीमियम में एलआईसी की हिस्सेदारी 64.1% थी, जबकि आरओई में कंपनी 82% रिटर्न दे रही है। इसके साथ ही एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एलआईसी का ग्रॉस रिटेल प्रीमियम 64.1% यानी 56.405 अरब डॉलर है, जो दुनिया की किसी भी बीमा कंपनी के पास नहीं है। ये हाल तब है जब बीते कुछ वर्षों में एलआईसी का मार्केट शेयर कम हुआ है। 1999 से 2000 से पहले तक कंपनी का मार्केट शेयर करीब 100% था। 2016 में ये घटकर 71.8% और 2020 में 64.1% पर आ गया। अब आईपीओ के आने के बाद एलआईसी की वैल्यूएशन कुछ अलग ही स्तर पर पहुंच सकती है। देश के इस अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के मार्च के आखिर में आने की उम्मीद है। सरकार इसमें 5% हिस्सेदारी बेचकर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार इसी हफ्ते सेबी के पास आईपीओ का प्रस्ताव जमा कराने की तैयारी कर रही है। Those have to feed it into the EV report, and an EV report then has to go into ADA for approval, and then we can actually put it on to in the DRHP. एलआईसी का आईपीओ आने से पहले इसकी वैल्यूएशन को लेकर लंदन के ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक एलआईसी ब्रांड देश में सबसे मजबूत है, जिसका वैल्यूएशन 64,722 करोड़ रुपए है। ये ग्लोबल लेवल पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ये कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के मामले में 32 अंकों की छलांग लगाकर दुनिया में 206 नंबर पर आ गई है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि
इस साल के आखिर तक LIC ब्रांड 43.40 लाख करोड़ रुपए का होगा, जबकि 2027 तक ये बढ़कर 58.9 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। वैल्यूएशन के आधार पर LIC का मार्केट कैप 2021 में 37 लाख करोड़ रुपए और 2020 में 38.2 लाख करोड़ रुपए था। इस वैल्यूएशन के मुताबिक LIC देश में 2021 में सबसे मजबूत ब्रांड रहा है। 2020 के मुकाबले में इसके ब्रांड की वैल्यू 6.8% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान दुनिया भर की टॉप 100 बीमा कंपनियों की वैल्यू में 6% की गिरावट आई है। ये 2021 में 433 अरब डॉलर रह गया, जो 2020 में 462 अरब डॉलर था। LIC भारत की अकेली बीमा कंपनी है जो दुनिया भर की टॉप 10 बीमा कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। इसके IPO में पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व है, यानी करीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का शेयर इन्हें मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।